बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 4.3 से पहले की थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इक्वेशंस और एग्जांपल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 199 पे मौजूद है, हमारे सिलेबस में शामिल है, उसे देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन हमने इस जो हमारा आर्टिकल है उसमें देखनी है। उसमें ये है कि आपको जनरल फॉर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर जो पेज नंबर 193 है वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो आपने उन्हें क्या करना है, याद रखना है। उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उन्हें आपने याद रखना है। तो इसमें एक इंटरसेप्ट्स की बात हुई है, पहले हम वो डिस्कस कर लें। इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। अगर मैं यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रफ सा ड्रॉ करूँ तो ऐसी लाइन जो कि y को कहीं लेट से यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस तरह से गुजरती है। अब ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पे y को कट कर रही है, तो ये इसका क्या कहलाता है, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। अब यही लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ थोड़ा सा और ये कोई यहाँ पे आके x को कट करती है, तो ये इसका फिर x इंटरसेप्ट कहलाता है। अब जो y इंटरसेप्ट है वहाँ पे याद रखें कि y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन x आपको पता है y एक्सिस पे हमेशा ज़ीरो रहता है। तो इसका मतलब इस y इंटरसेप्ट का जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो बनते हैं 0, y, ठीक है। इसी तरह जो x इंटरसेप्ट है इसमें x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, y क्या होगा, इसमें लाजमी तौर पर 0 होगा। तो इसका ये मतलब होगा कि यहाँ x तो होगा कोई, लेकिन y क्या होता है, 0। तो अगर कोई पॉइंट है इस फॉर्म में x, 0, तो इसका मतलब ये x इंटरसेप्ट है। अगर कोई पॉइंट है y, 0, y, तो वो उसका y इंटरसेप्ट है, ठीक है जी। ये थी हमारे पास इंटरसेप्ट का जो है ताल्लुक, इंटरसेप्ट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन। इसके बाद पहली जो हमारी इक्वेशन की टाइप आती है वो आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है वो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी आपने किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और उस लाइन की आपको एक तो स्लोप प्रोवाइड की है और एक उसका इंटरसेप्ट फाइंड जो है प्रोवाइड किया है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है वो है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये जो इक्वेशन है इसमें c इंटरसेप्ट कहलाता है, जो m है ये स्लोप ऑफ द लाइन कहलाती है, y और x जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। तो इस फॉर्म में जो इक्वेशन, यानी इसमें आपको दो चीज़ें चाहिए, एक m की वैल्यू चाहिए और एक c की वैल्यू चाहिए। अगर m और c की वैल्यू है तो आप इस इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हो, इक्वेशन को बना सकते हो। तो इसके बाद आपके पास जो इक्वेशन है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी आपको जो इक्वेशन फाइंड करनी है किसी लाइन की, किसी स्ट्रेट लाइन की। हाँ, ये जो इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं। किसी स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, आपको ये बता दिया है कि वो लाइन फलां पॉइंट में से गुजरती है, ठीक है। अब उसकी आपको स्लोप भी बता दी है, तो फिर कहता है अगर आपको स्लोप पता हो और आपको पॉइंट पता हो तो आप सिंपल इस फॉर्म में उसमें जो है वैल्यूज पुट करो, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। वो जो पॉइंट है वो फर्ज करते हैं x1, y1 है जिसमें से वो गुजर रही है, ठीक है। और जो उसकी स्लोप है वो फर्ज करो m है।
तो इसके अंदर आप वो वैल्यूज़ पुट करो तो आपको जो पॉइंट स्लोप फॉर्म वो जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद आपकी जो इक्वेशन है वो है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो इसमें जस्ट आप m को बजाय जो है इसे पॉइंट्स बना लो तो ये बन जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, आप अगर गौर करो तो ये सेम यही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है, लेकिन यहाँ स्लोप की बजाय क्या है उसका जो फॉर्मूला है वो एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। तो अगर आप उन 2 पॉइंट्स से, ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपको स्लोप फाइंड करने के लिए, उन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आप क्या करो कि आप उसकी स्लोप फाइंड कर लो। तो जस्ट आप उस पर पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हो। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो y माइनस वाई टू इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू x माइनस एक्स टू। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट्स दो पॉइंट्स फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म आपके पास इक्वेशंस हैं। तो इसके बाद 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास, 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, किसी स्ट्रेट लाइन की 2 इंटरसेप्ट्स आपको दे दिए हैं, तो उस केस में आपने कैसे फाइंड करना है जो इक्वेशन को। तो इसकी जो फॉर्म है वो है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी, ये क्या है आपकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास इक्वेशन की है। a और b क्या है, ये x एंड y इंटरसेप्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p होता है। ये नॉर्मल फॉर्म है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई फ़र्ज़ करो ये कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन को आप जो है इस लाइन पे एक ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ करते हो ये, ठीक है, और ये आपको पता है ये कोई अल्फ़ा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ये जो ओरिजिन से लेकर ना, ये वो है ओरिजिन से लेकर इस तक का डिस्टेंस, इसे आप p बार कह दो। ठीक, वो जो लाइन जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड, एक्चुअल में हमने इस इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है, ये वाली जो इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन की लाइन फाइंड करने के लिए ये आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो जो रीजन से इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये O से इस P बार तक का जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यही P के बराबर है। तो यहाँ P क्या हुआ, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। उसके बाद ये जो अल्फ़ा है ये उस परपेंडिकुलर का क्या है, एंगल है इन काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये अगर अल्फ़ा और p आपको पता हो तो आप x कोस अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू p में वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद आपकी हाँ सिमेट्रिक फॉर्म रह गई है एक सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, ये आपके पास होती है x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और ये इक्वल होता है सम r के। ठीक है, ये पोलर फॉर्म से जो है वो डिराइव्ड की हुई है। तो
ये आपकी जो बेसिक टाइप्स हैं कोई किसी भी स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए वो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, ठीक है। इसके बाद हमारी जो अच्छा ये आपको याद रखनी है, ठीक है, इक्वेशंस की टाइप, क्योंकि इन्हीं को हमने आगे बार बार यूज़ करना है। तो अगर ये हमें याद होंगी तो हम एक्सरसाइज 4.3 जो है उसे अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे। तो नेक्स्ट मेरे पास ना एग्जाम्पल 6 है, उसे देखते हैं क्या कहता है। यहीं पे लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहता है द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द रीजन टू अ लाइन इज 5 यूनिट्स। लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इज 5 यूनिट, यानी ये पी आपको उसने प्रोवाइड कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 6 में सबसे पहला क्या दिया है, पी 5 यूनिट्स, देन एंड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज 120 डिग्री। इंक्लिनेशन, ये जो अल्फा एंगल है ना, इसे इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो कहता है ये जो इंक्लिनेशन है उसकी वो है लेट से 120 डिग्रीज, ले जी 120 डिग्रीज हो जाती है। फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। हमने क्या करना है, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट ये दोनों हमने फाइंड करने हैं, ठीक है जी। इसका मतलब हमें दो चीज़ें सिर्फ प्रोवाइड की हैं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक अल्फा। तो अब ये दो चीज़ें कहाँ पे यूज़ हो सकती हैं कि हमें एक इक्वेशन मिल जाए लाइन की। तो आपको पता है ये एक जो नॉर्मल फॉर्म हमने डिस्कस की है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन बनाएंगे नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म हम इसमें बना लेते हैं, एक्स कोस अल्फा की जगह 120 डिग्रीज प्लस वाई एज इट इज़ साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह सॉरी अल्फा की जगह जस्ट 120 डिग्रीज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। कोस 120 है जो आपके पास ये 90 प्लस 30 हो जाएगा, तो साइन 30 1/2, तो ये आपके पास -1/2 हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से इसे कर लीजिएगा कोस 120 डिग्री को, तो माइनस एक्स इंटू 1/2, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था 120, तो इसे मैंने उसकी को रेशोज में चेंज करके 90 प्लस 30 करके फाइंड किया, प्लस वाई साइन 120, तो ये बनेगा कोस, तो कोस 30 आपके पास √3/2 होता है, इक्वल्स टू हो जाएगा 5। खैर, तो यहाँ से ये आपने इसकी जो है नॉर्मल फॉर्म बना ली, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आता है, तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा प्लस वाई√3 इक्वल्स टू 5। तो इसे आप 2 को उधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो जब 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा -x प्लस वाई√3 इक्वल्स टू 10। तो ये वो इक्वेशन है आपके पास जो हमने नॉर्मल फॉर्म से बना ली। अब इस हमें चाहिए स्लोप चाहिए और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। अब स्लोप और वाई इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में यूज हुआ है, ये जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था, यहाँ c जो है वो y इंटरसेप्ट है और m आपके पास स्लोप है। तो इसका मतलब अगर मैं इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, यानी इसे मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बना लूं, तो कंपैरिजन से मैं वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। तो मैं यही करता हूँ, इस -x को उधर भेज दें, तो ये बन जाएगा फिर आपके पास y इंटू √3 इक्वल्स टू x, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, x प्लस 10। यहाँ देखिए आप जस्ट y है, यहाँ √3 है, तो दोनों तरफ √3 से डिवाइड करेंगे, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 1/√3 प्लस 10/√3, यहाँ इसके साथ x भी है। अब इसे इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ y यहाँ भी y, यहाँ इक्वल की साइड पे m है लेकिन यहाँ पे 1/√3 है, साथ इधर भी x है यहाँ भी x है, वहाँ c है तो यहाँ 10/√3 है, तो इसका मतलब हैंस आप लिखेंगे, हैंस m आपके पास जो स्लोप है वो 1/√3 हो जाएगी, और जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट वो 10/√3 हो जाएगा, ठीक है 10।
तो यही हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी और वो हमने फाइंड कर ली। तो ये था अभी तक का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एग्जांपल्स जो हमारी रहती हैं, एक लंबी एक्सरसाइज है ये हमारी एक्सरसाइज जो 4.3 है, तो उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।